सिर्फ यही था जेई पेपर 1? यस मैम, बीटेक और ये दो ऑप्शन थे बस। अच्छा, फिर ठीक है, क्योंकि ना वो मुझे आगे बोल रहे थे कि वो भी लेना है स्टूडेंट से जेई मेन सेशन 1 और 2, तो मैं समझी नहीं, इसलिए मैंने कंफर्म किया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बच्चों आप लोग प्लीज थोड़ा सा ट्राई करो कि इस वीक फिल कर दो फॉर्म, है ना। और आप लोगों को जो है अपने मेंटर को टैग करते हुए आपके ग्रुप में 4 चीजें देनी है। या तो आप अपने मेंटर को पर्सनली भी शेयर कर सकते हो या पर्सनल ग्रुप में शेयर कर सकते हो। योर डीओबी, जेई मेंस रजिस्ट्रेशन, सॉरी एप्लीकेशन नंबर, रजिस्टर्ड फोन नंबर एंड योर ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो ये चीजें जो है तुम लोगों को उसी फॉर्मेट में, मैंने एक ग्रुप में तो कुछ भेजा भी था जो बने हुए हैं दूसरे बच्चों के, तो आप उसी फॉर्मेट में करना। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म फिल करना। तो आप मुझे बता सकते हो किसी का आज 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 कौन कर लेगा फॉर्म फिल? ये सबके लिए है, फॉर एवरी स्टूडेंट। हो गया मैम। जिसका हो गया ठीक है, जो आज कर लेगा। हरमीत आपने कंप्लीट किया फॉर्म को? हाँ दिव्या, आज हो जाएगा या हो गया? मैम आज हो जाएगा। ठीक है, तो आप भेज दीजिएगा मेरे को। हरमीत आपने कंप्लीट फॉर्म फिल कर दिया? बिकॉज अभी रजिस्ट्रेशन ही हुआ मेरे ख्याल से आपका। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हरमीत है क्लास में? मेरा फॉर्म तो फिल हो गया मैम, पेमेंट करना बाकी है। अरे यार, तो पूरा करके अपने टीचर्स के साथ शेयर करो, आधा अधूरा मत करो। आई नो रजिस्ट्रेशन, जैसे तुम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हो तो एप्लीकेशन नंबर वो सब आ जाता है, बट पहले कंप्लीट फॉर्म फिल करो बिल्कुल एंड तक, पेमेंट करने के बाद। उसके बाद जो है आप टीचर्स के साथ शेयर करना, ठीक है? हाँ, और बता भी देना कि हाँ कि फिल हो गया फॉर्म। मनप्रीत नहीं आई? आ गई, ठीक है। मैम वो ना सर बता रहे थे कि इस बार ना मैम हमारा हुआ तो दोनों सेशंस के लिए फिल है मैम। अगली बार मार्च में जब फॉर्म आएगा ना तो हमें फीस पे करनी होगी सिर्फ मैम, बाकी सारा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। बट वही है ना, इसमें आया नहीं ना, जब तुम फिल कर रहे हो आया नहीं ना जेई मेन सेशन? नहीं आया नहीं। ठीक है। और हाँ, जो मैं बोल रही हूँ ग्रुप में प्लीज बता देना, उसका जल्दी से जल्दी फिल कर लो। उसके अलावा असाइनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो भाई बहुत बुरा हाल है। प्लीज करके दो असाइनमेंट सोल्व। तुम्हारी साइड से, कुछ बच्चों की साइड से तो आ ही नहीं रहे हैं ना आना बहुत खराब बात है। एटलीस्ट करना तो ट्राई करो, नहीं तो आई विल कॉल योर पेरेंट्स एंड मैं स्ट्रिक्टली एक्शन लूंगी फिर। या तो तुम लोगों का मैं ग्रुप रिमूव कर दूंगी पर्सनल वाला, नो मेंटरशिप विल बी हैपन, और जो तुम ऑफिशियल ग्रुप हो वहां से भी मैं रिमूव कर दूंगी। सीधी सी बात है, एंड ये सिर्फ मेरे बच्चों के लिए नहीं है, ये सब बच्चों के लिए है। जो आप बिल्कुल भी सबमिट नहीं कर रहे हो असाइनमेंट्स, बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। ठीक है, आई नो आप लोगों का रहता है स्कूल में अलग चल रहा है, यहाँ अलग चल रहा है, बट एवरीवन इज डूइंग। कम से कम वो 2 असाइनमेंट भी करके दे रहे हैं बच्चे कई। अगर तुम एक भी नहीं दोगे तो आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, मैं तो सीधी सी बात बता रही। सबके लिए, जितने बच्चे यहाँ पे तुम 18 बैठे हो, सबके लिए है। तो अपना काम करना स्टार्ट कर दो, और नहीं होता तो फिर आप लोग प्रिपरेशन छोड़ दो, बात यही है। ठीक है, समझ में आ रही है सभी बच्चों को जितने यस भी यहाँ पे हैं? हाँ, मैम। और जो जिसके पेंडिंग असाइनमेंट्स है वो भी एक दिन की छुट्टी लो अपने स्कूल की, जिसके जितना भी है, तुम्हारे 2 पेंडिंग है, 3 पेंडिंग है, 4,
पेंडिंग है, छुट्टी लो स्कूल की और उस दिन वो कंप्लीट करो, ठीक है। मनप्रीत मुझे असाइनमेंट चाहिए क्या बेटा? ओके मैम। हाँ, मैं देखो एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी अब कोई भी। और मैं ये भी बता देती हूँ कल मेरी मेंटरशिप किसके साथ है, ताकि आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहे और मेरे को ये ना बोले एट ए टाइम पे कि मैम हमने तो मैसेज नहीं देखा। तो कल है मेरी सुहानी के साथ। सुहानी है? यस मैम। हाँ, तो सुहानी आपकी है मेरे साथ 4 बजे से, ओके मैम। ठीक है। सो आप ज्वाइन करना। उसके बाद थर्सडे को सुखजीत के साथ है सुखजीत यहाँ पे? यस मैम। पहले लिख लो, 4:30 पे है, लिंक मैं शेयर कर दूंगी। सैटरडे को मनप्रीत मेरी तुम्हारे साथ है, तुम्हारी है मेरे साथ 4 बजे, ओके मैम। ठीक है। तो प्लीज कहीं पे लिख लो, कहीं फिर तुम कहो अरे मैम हम तो भूल गए। मैम एक बार फिर से बताना। थर्सडे को है तुम्हारी, रुको एक बार, थर्सडे को है बेटा 4:30, ओके मैम। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। लेक्चर नंबर 5 है ये तो ना, मतलब 4 Yes, तो हो गए मेरे ख्याल से, है ना? yes, ma'am. हाँ। और मैं कितने तुम्हें असाइनमेंट दे दी इसके? मैंने 2 दिए ना अभी तक? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। तो इस हफ्ते इस चैप्टर का टेस्ट भी है, तो आराम से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा आने वाले 3 लेक्चर्स में, या और क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 लगेंगे, मतलब इस हफ्ते तो कंप्लीट है ही। तुम आराम से जो है इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, साथ साथ करते जाओ, ठीक है। तो आज बेसिकली हम क्या शुरू करने वाले हैं बेटा? फिनोल शुरू करने वाले हैं। अल्कोहल हमारा हो चुका है, जितना मैंने अल्कोहल कराया उसको अच्छे से करो विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो क्लास में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं उसको बार बार रीअटेम्प्ट करो, राइट। अगर डीपीपी तुम लोगों ने नहीं किया अभी तक, इट्स ओके। तुम लोगों को जो मैं क्लास में करवा रही हूँ और जो क्वेश्चन करा रही हूँ, रीअटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, ठीक है। एंड अपना दिन का 1.5 घंटा अपने असाइनमेंट्स के लिए भी निकालो। हो सकता है आप लोगों को ज्यादा लगता हो क्योंकि आपको वो चीज रिवाइज करनी पड़ती है, बट आप ये सोचिए उन असाइनमेंट्स को करिए कि हमारा चैप्टर जो है रिवाइज हो रहा है। जो आपका बहुत टाइम से पेंडिंग था, जिनकी रिवीजन पेंडिंग थी, वो इन असाइनमेंट्स के बहाने आप लोगों का रिवाइज हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप वो समझ के अगर उसको करेंगे ना, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि हाँ चलो हमारा 12th रिवाइज हो रहा है, दिसंबर में हमारा 11th हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो तुम्हें खुद भी लगेगा कि हमसे हो नहीं रहा या कर नहीं रहे। और सिर्फ इसलिए मत करो कि टीचर को हमें पीडीएफ शेयर करनी है, इसलिए नहीं करो। इसलिए करो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप केमिकल काइनेटिक्स के बेटा 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सोचो आप 30 क्वेश्चन की जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हो, 30 क्वेश्चन आप कर रहे हो, ठीक है। Yes, चलिए ma'am. यस मैम। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके ओके, तो आज मैं क्या पढ़ाऊंगी तुम्हें? फिनोल की प्रिपरेशन करने वाले कौन से मेथड है, मतलब कौन से तरीके से तुम फिनोल तैयार कर सकते हो। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको क्लास में ही याद करवा के भेजूं कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप फिनोल प्रिपेयर कर सकते हो, फिनोल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है जो हमें यहाँ पे पढ़नी है। उसके अलावा केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैंने ऑलरेडी तुम्हें हेलो एल्केन्स में भी पढ़ाया था। अब तुम्हारा ये लगा लो दोबारा रिवाइज हो जाएगा। और हम जेई के बहुत सारे आज प्रीवियस ईयर भी करने वाले हैं, तो रेडी रहना। आसान है, मुश्किल नहीं है, मैं आपको क्लास में ही याद करवा के भेजूंगी। आइए, तो हमने प्रीवियस क्लास में पूरा अल्कोहल खत्म कर लिया था, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये सब हमारे कंप्लीट हो गए थे, राइट। अब हम चलते हैं फिनोल के पास। तो बेटा देखो, फिनोल, और बच्चे ना बहुत थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं किसमें। एक तो ये अगर लिखा हो, एक ये लिखा हो, तो ध्यान रखना जो मैंने ये लिखा है ये तो तुम्हारा फिनोल है। तो अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच है आपका OH, तो वो क्या होगा? फिनोल। लेकिन यहाँ पे देखो डायरेक्ट अटैच नहीं है,
कार्बन, यहाँ पे पहले ये कार्बन से अटैच है फिर उसके साथ OH है, तो दिस इज एल्कोहल, दिस इज एरोमेटिक एल्कोहल। समझ गए? फिनोल की कैटेगरी में इसको आप नहीं डालोगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को होती है। तो अगर मैं बात करूं, फिनोल को बेटा कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक नहीं, कार्बोक्सिलिक तो ये होता है RCOH, कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ। तो कई बार एग्जामिनर तुम्हें बहुत गंदे तरह फंसाता है। हम लोगों को क्या आदत है, फिनोल पढ़ने की आदत है, लेकिन वो किस नाम से दे देता है, कार्बोलिक एसिड के नाम से दे देता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि फिनोल को कार्बोलिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। और हर, जैसे ही अपना बेटा अपने पास 1.5 घंटे की क्लास होती है, तो हर 25 मिनट्स के बाद जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें से तुमसे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, ताकि तुम्हारा रिवाइज होता जाए, चाहे वो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या मैं कोई ओरली तुमसे कुछ पूछूं, ठीक है। तो इसीलिए पे अटेंशन इन योर ऑर्गेनिक की क्लास। उसके अलावा बेटा और क्या जरूरी है हमें जानना, और ये जरूरी है क्योंकि तुम लोगों को मैंने बताया था कि जो OH में ऑक्सीजन है इसके पास क्या है, लोन पेयर है, यस और नो? Yes, ma'am. अब पास लोन पेयर है तो ये क्या कर सकता है, क्या ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में दे सकता है? हाँ मैम दे सकता है। याद है मैंने तुम्हें लिखवाया था ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं कौन से होते हैं, अगर आपके पास बेंजीन के साथ डायरेक्ट कोई एटम या ग्रुप अटैच है जिसके पास लोन पेयर है, तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा, एक्सेप्ट हैलोजेंस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और कहाँ कहाँ पे बढ़ाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, मैंने करवाया था, देख रहे हो। इस तरीके से आप आगे के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हुए चलोगे, ठीक है। हर्ष, इन दैट केस आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मैक्सिमम है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो यानी कि एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन में मैक्सिमम है, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल को आना होगा तो वो कहाँ पे आएगा, तो खुद बताओ। जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखेगी, और कहाँ दिख रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, ऑर्थो और पैरा। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ आएगा, इज एट ऑर्थो और पैरा। क्या ये बात सबको क्लियर है? सौम्या, अंचल, नेहा, दिव्या, हरमीत, अमरदीप, अंशिका, नेहा, नवजोत, बाकी सारी गर्ल्स, पहले गर्ल्स का नाम ले रही हूँ मैं, मनप्रीत, सुहानी, जश्नप्रीत, दीप्ति, सुखजीत, मुमताज, हरमीत, ठीक है। यहाँ पे गर्ल्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है इस वाले बैच में, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद है फिनोल्स, क्या होते हैं मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी जिसके अंदर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग से। फिनोल्स को कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन क्या होता है, फिनोल होता है। मोनोहाइड्रोक्सी का मतलब एक ही OH बेंजीन से अटैच है, उसको हम फिनोल बोलते हैं। बाकी हो सकता है बेंजीन के ऊपर एक से ज्यादा OH भी होंगे, तो एक से ज्यादा OH होंगे तो उनका नाम कुछ और होगा। तो ध्यान रखना, फिनोल जो है वो कॉमन नेम में भी आता है, और आयुपेक ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया था, तो आयुपेक नेमिंग में भी आप फिनोल का यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? चलिए आइए। यस मैम। बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो, ये आप लोगों को करना है, ये कुछ कॉमन नेम्स है फिनोल के, फिनोल के कॉमन नेम्स है, आयुपेक नेम नहीं है, कॉमन नेम है। जैसे अगर बेंजीन के ऊपर तुम 2 OH लगा दो, और आपको पता है ना, ये मैंने शायद बताया था तुम लोगों को, शायद नहीं बताया था, अगर बेंजीन पे सब्स्टिट्यूएंट लग जाता है तो उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन का नाम आ जाता है, जैसे ऑर्थो, ये दोनों मेटा और ये दोनों पैरा। ये मैंने किसके हिसाब से दिया, इस OH के रिस्पेक्ट में दिया, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान रखो, इस OH के ऑर्थो पे OH लगा हुआ है, ये है आपका बेंजीन 1,2-डाइओल, अगर आपको आयुपेक नेमिंग देनी है। अदरवाइज इसका जो कॉमन नेम है जिससे सवाल पेपर में आता है, दैट इज कैटिकोल। आप मानोगे नहीं, चाहिए 2023 में था, पता नहीं 24 में, उन्होंने डायरेक्ट कॉमन नेम पूछ लिया था, बताओ भाई इसका कॉमन नेम क्या होगा, ठीक है। तो कैटिकोल, और ये क्या हो जाएगा 1, 2, 3, ये
ध्यान से देखो, मेटा पोजीशन पे लगा हुआ ये OH इस OH की, तो इसका नाम है रिसोर्सिनोल। अगर 4th पोजीशन पे है तो हाइड्रोक्विनोल। ये आपको याद रखना, ये आप छोड़ सकते हो बेशक। कैटिकोल, रिसोर्सिनोल, हाइड्रोक्विनोल हो जाएगा। यस मैम। कैटिकोल इज 1,2-diol, benzene 1,2-diol, resorcinol is benzene 1,3-diol, हाइड्रोक्विनोल इज benzene 1,4-diol। उसके बाद आता है ऑर्थोक्रिसोल। अब ऑर्थोक्रिसोल क्या होता है? इसका मतलब होता है CH3 जो है OH के ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, तो इसलिए इसका नाम आया ऑर्थोक्रिसोल। अगर CH3 मेटा पे होता तो मेटाक्रिसोल, पैरा पे होता तो पैराक्रिसोल। वैसे इसका नाम क्या होगा? 2-methyl phenol। आयुर्वेदिक नेमिंग अगर तुम लिखते हो तो ठीक है। इसका नाम क्या है? 2-chlorophenol। इसका नाम क्या है? सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। जब COH OH के ऑर्थो पे आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। वैसे इसका नाम आयुर्वेदिक नेमिंग लिखना है तो क्या होगा? 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्योंकि COH आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, तो यहाँ पे OH सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये क्या है? 3-4-5-6। इसका नाम क्या है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ये क्या है? इसका कॉमन नेम क्या है? पिक्रिक एसिड। ये तो आपको करना है, इसके बिना मतलब जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ वो सब आपको करना है, चाहे फिर वो आप बोर्ड एग्जाम्स अपने दे रहे हो या फिर आप अपने स्कूल का एग्जाम दे रहे हो। तो सुहानी, आपने मेरे को जो वो क्वेश्चन भेजा था, एक्चुअली में तुम्हारे पेपर वालों ने लेवल अच्छा, मतलब जहाँ पे भी जो सैंपल पेपर आया है काफी अच्छा पेपर बना रखा था। मैम तो वो अगर आप, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था। हाँ मतलब था तो तुम्हारे वहां का ना, यूके बोर्ड का था ना। यस मैम। हाँ, तो उसका बहुत अच्छा लेवल था, मैं सारे बच्चों को बता रही हूँ। मुझे लगा था यूके बोर्ड में सिंपल सिंपल चीजें आती, नहीं, बट एक्चुअली इट वाज डिजाइन अ वेरी गुड पेपर। तो अगर जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ रखी होगी वो हाथ हिला भी नहीं सकता था क्वेश्चंस को। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स और तुम्हारे जेईई के एग्जाम के लिए। तो अगर तुम बोर्ड के एग्जाम में एनसीईआरटी नेग्लेक्ट करके जा रहे हो ना, तो क्वेश्चन वहां पे तुमसे नहीं बनेंगे शायद। तभी तो एनसीईआरटी बनाई गई है, तो पढ़ने के लिए बनाई गई है। मैम इस बार भी काफी सारे न्यूमेरिकल्स थे। राइट, ठीक है। मैम सैलिसिलिक एसिड के आगे ओ लिखा आपने? क्या बेटा, फिर से बोलो। मैम सैलिसाइक्लिक एसिड के सामने आपने ओ लिखा है? ऑर्थो है बेटा ये, ऑर्थो का ओ, सैलिसाइक्लिक नहीं, सैलिसाइलिक। सैलिसाइलिक भी नहीं, सैलिसिलिक, सैलिसिलिक एसिड। मैम इसका अकेला सैलिसिलिक है या ओ सैलिसिलिक है? ये पूरा ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड है बेटा। अगर पैरा पे लगा दूंगी तो फिर पैरा सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा, है ना। ओके मैम। अगर COH यहाँ पे चला जाए, मेटा, पैरा पे पैरा। ठीक है, क्या आप सभी को यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जिसको ऑर्थो मेटा पैरा नहीं देखने आते? तो अभी बता दो, वरना गया। मैम आते हैं। आते हैं मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया। ओके, ये देखो, एक मिनट रुक जाओ बेटा। चलिए, उसके बाद आते हैं ये दो और नाम, वैसे तो और भी आएंगे बट वो मैं बीच बीच में बताती रहूंगी, है ना। इनको हम बोलते हैं नवन नेप्थोल या फिर अल्फा नेप्थोल भी बोलते हैं। अल्फा नेप्थोल का मतलब क्या होता है? ये देखो, दो बेंजीन रिंग इस तरीके से जुड़ी हुई है, तो जो ये वाला कार्बन होता है उससे देखो OH जुड़ा हुआ है, दिस इज अल्फा नेप्थोल। और अगर इसको छोड़ के यहाँ पे लगा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा नेप्थोल या फिर 2 नेप्थोल। बहुत ज्यादा यूज में नहीं आएगा, सिर्फ लिख लो, जहाँ पे यूज में आएगा वहां पे मैं बता दूं, ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलिए आइए, अच्छे से लिखना और लिखते लिखते ही समझना है। अब बात आती है, हेडिंग डालोगे प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में क्या है? सबसे पहले डोज प्रोसेस।
अगर मैं डोस प्रोसेस की बात करूं तो ये याद है हमने पहले भी किया है डोस प्रोसेस। बस वहां पे हम क्या कर रहे थे, वहां पे हम पढ़ रहे थे रिएक्शंस ऑफ हेलोइरीन्स में, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में। तो जो पहले उस चैप्टर की रिएक्शन थी, अब यहाँ पे प्रिपरेशन बन चुकी है किसी दूसरे की, फिनोल की। तो डोज प्रोसेस में हम क्या लेते हैं बच्चों, क्लोरोबेंजीन लेते हैं, राइट और नो? यस मैम। और क्लोरोबेंजीन के साथ किसकी रिएक्शन कराते हैं, NaOH की। अब आपको पता है रूम टेम्परेचर पे तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, तो आपको ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हाउ मच टेम्परेचर, 623 केल्विन। हाउ मच प्रेशर, 300 atm का प्रेशर। तो सबसे पहले क्या होता है, ये Cl हट के यहाँ पे फिनोक्साइड आयन बनता है, दिस इज फिनोक्साइड आयन। और उसके बाद हाइड्रोलिसिस होती है, तो ये O नेगेटिव H+ लेके पानी से क्या बना लेता है, OH बना लेता है, यानी कि फिनोल बनाने का पहला तरीका। इज दैट क्लियर? ये पेपर में आ रही है, तो अभी मैं दिखा दूंगी जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ कैसे क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए हैं। तो ये पहला तरीका, आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्लोरोबेंजीन से फिनोल। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए आगे लिखूं, चलू ना आगे? यस मैम। बेटा साथ साथ लिखो, साथ साथ लिखो, छूट गया तो फिर बाद में लिखना। मैं भी तो तुम्हारे साथ साथ लिख रही हूँ, देखो सारी स्लाइड आज मैं खाली छोड़ के आई हूँ, तो ताकि तुम मेरे साथ साथ ही लिखो। सेकंड देखो, बेंजीन से भी बना सकते हो तुम फिनोल। बेंजीन से कैसे बना सकते हो, तो मैम पहले तो बेंजीन ही लेना पड़ेगा, ठीक है। उसकी रिएक्शन करा ओलियम के साथ। ओलियम क्या होता है, H2S2O7 होता है। याद है जब हमें सल्फोनेशन करानी होती है, या तो तुम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लो या तुम ओलियम ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, SO3H। इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। याद आ रहा है, ऐसा कुछ हमने किया था। यस मैम। ठीक है, अब मैम फिनोल कैसे बनाएंगे, तो बेटा जैसे ही तुम्हारा बेंजीन सल्फोन, मैकेनिज्म नहीं करना, मैकेनिज्म जिसका करना है वो मैं लिखवाती जाऊंगी, जिसका नहीं करना है वो आप लोगों को नहीं करना है। अब बेटा इसकी रिएक्शन क्या करते हैं हम, एक्वस NaOH के साथ करते हैं। अब होता क्या है बेटा, NaOH बेस है, बेस है तो ये H+ निकाल लेता है, और निकाल लेता है तो देखना क्या बनता है, ये बनता है, ठीक है। अब देखो ना क्यों निकाला इसने H+, क्योंकि H+ निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसीलिए इसने ये वाला H+ निकाल लिया। इज दैट क्लियर? इसका नाम क्या है, सोडियम, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। नाम याद नहीं होगा तो भी ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर तुमसे नाम नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो ये बना तुम्हारा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, आप NaOH के साथ क्या करा दो, फ्यूज करा दो, मतलब बेसिकली NaOH के साथ रिएक्ट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बना रही हूँ। सबसे पहले सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, राइट। फिर उसके बाद क्या है, वही हाइड्रोलिसिस करा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली फिनोल मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NCERT की रिएक्शन है। जहां NCERT के बाहर की रिएक्शन होगी वहां मैं बता दूंगी, फिलहाल अपने को सिर्फ NCERT वाली कवर करनी है। तो फिनोल की जितनी भी NCERT की रिएक्शंस है वो हमें कवर करनी है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो मैंने अभी तक, इधर आओ, मैंने अभी तक 2 रिएक्शन करा दिया प्रिपरेशन। पहला डोज प्रोसेस जहां पर क्लोरोबेंजीन से फिनोल बना रहे हो, क्या ले रहे हो उसमें, NaOH ले रहे हो, ड्रास्टिक कंडीशन दे रहे हो, 623 केल्विन एंड 300 atm का प्रेशर। बेंजीन से भी बना सकते हो, पहले आप बेंजीन से क्या बनाते हो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करा के आप बेसिकली क्या बना रहे हो, वहां पे एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन रहा है, फिर NaOH के साथ रिएक्शन कराने से ये पूरा ग्रुप निकल जाता है। इस स्टेप को हम बोलते हैं डीसल्फोनेशन। यस, आप लोगों को बेटा, अरे माइक म्यूट करो। हाँ, आप लोगों को वो नहीं करना है क्या, मैकेनिज्म, तो यहाँ पे इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, डीसल्फोनेशन। तो जैसे डीसल्फोनेशन हुआ तो आगे आप लोगों का फिनोल बन गया। तो ये दूसरा तरीका था फिनोल बनाने का। और क्या है, एनिलीन से भी बना सकते हो तुम लोग। क्या मैंने तुम्हें सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ाई थी? यस मैम। तो बस तो बहुत अच्छी बात है। सैंडमेयर रिएक्शन से पहले मैंने तुम्हें क्या बोला था, डाइएजोटाइजेशन कराना होता है, तुम्हें याद है तो सबसे पहले आप एनिलीन लेते हो, फिर उसकी रिएक्शन कराते हो सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर
आप बोल सकते हो HNO, और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, तुम्हें याद हो तो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है। रिवीजन हो रही है ना, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ तुम लोगों को Yes, पहले। ma'am. तो तुम्हें फिनोल ज्यादा आसान लगेगा अल्कोहल से। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या करवाया था, आगे सैंडमैन रिएक्शन कराई थी, तो यहाँ पे हम सैंडमैन नहीं कराएंगे। आप क्या करो, इसको सिंपल वार्म वाटर के साथ ट्रीट कर दो, और आपका क्या मिल जाएगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगी, और फाइनली क्या मिल जाएगा तुम्हें, फिनोल मिल जाएगा। ठीक है, देखो Yes, ma'am. लिखो इसको, चलो फटाफट से। कृपा, ये कृपा नहीं है। क्लासेस सारी अटेंड करो, क्लासेस नहीं स्किप करनी है। क्लासेस के बहाने तुम्हारे नोट्स बनेंगे, नोट्स के बहाने थोड़ा तुम पढ़ पढ़ के लिखोगे, राइट? तो कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में जाने वाला है ना? और उसको रिवाइज करना, नो डाउट रिवाइज करना पड़ रहा है। बट पता है, एक बात अच्छी ये हो रही है तुम्हारे साथ, शायद मैथ्स और फिजिक्स में डेली नया टॉपिक नहीं होता है तुम्हारे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर Yes, मैं ma'am. सही बोलूं। कुछ कुछ क्लासेस में आपका पेपर डिस्कशन या फिर कुछ कुछ भी और चलता है, तो आपके ऊपर इस तरीके से तो प्रेशर भी नहीं आएगा आपके। हाँ, आपके पास ये होगा कि केमिस्ट्री में हमें डेली पढ़ना पड़ रहा है नया, बिकॉज यू नो सिलेबस अपने को कराना है इसलिए। बट फिजिक्स और मैथ्स की वजह से ज्यादा प्रेशर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सैलिसिलिक एसिड से भी बना सकते हो तुम क्या, फिनोल। कैसे? सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, ये होता है, Yes, ma'am. Yes, दिस इज ma'am. सैलिसिलिक एसिड। अगर मैं बेटा इसमें सोडा लाइम डालूं, सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाती है। क्या निकल जाती है, CO2 बाहर निकल जाती है। तो बस निकाल दो, कुछ बचा ही नहीं, खत्म, फिनोल बन गया। देख रहे हो, CO2 बाहर निकाल दी ना, बचा ही नहीं कुछ। तो यहाँ से भी आप फिनोल बना सकते हो। ठीक है, Yes, ma'am. ऐसे करना है इसको। फिफ्थ तरीका है क्यूमीन। ये यहाँ पे लिख दो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। शायद तुम जो जेई 2026 में अपियर होने वाले हो सकता है किसी की शिफ्ट में आज जो भी मैं करा रही हूँ वहां से सवाल आ जाए। क्यूमीन की ऑक्सीडेशन से अपन फिनोल बना सकते हैं, लेकिन पहले मैं तुम्हें क्यूमीन बनाना सिखाती हूँ, उसके बाद हम उससे फिनोल बनाएंगे। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहले हम क्यूमीन बनाते हैं। तो आप बेंजीन से क्यूमीन बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, अगर तुम बेंजीन की रिएक्शन कराते हो प्रोपाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, क्या कोई मुझे बता पाएगा ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? क्या कोई मुझे बता पाएगा ये कौन सी रिएक्शन है? थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला किसी को याद आ रहा हो तो। Ma'am, substitution reaction. ना 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 ना, ना। कौन सी सब्स्टिट्यूशन? हाय राम, किसी को भी याद नहीं आ रहा। प्रतीक तुम बताओ, सोचो सोचो सोचो। दिव्या? मैम फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। बस थोड़ा वो हो गया, एल्काइलेशन बोलना था, एसाइलेशन बोल दिया। एल्काइलेशन, क्योंकि यहाँ पे तुमने एल्काइल हैलाइड लिया है ना, वेरी गुड। अरे ऐसे दिमाग लगाना है तुम लोगों को, भूल गए क्या? क्या था बताना एक बार। CH3 CH2 CH2 Cl। अब क्या है इसमें, आप लोगों को पता है एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना, वैकेंट पी ऑर्बिटल है इसके पास, तो क्या करेगा ये, इलेक्ट्रॉन दे देगा। बोलो। Yes, ma'am. तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव, इसने लिए तो नेगेटिव।
और यहाँ पे क्या होता है, अब 4 न्यूट्रलाइज करेगा तो ये निकलेगा। कोई भी नहीं बोल देगा कि मैम ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, मैं पढ़ा चुकी हूँ ये। हेलो एल्केन, हेलो रिंग्स में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में इवन मैंने सेम एग्जांपल लिया था। और यहाँ पे बन गया कार्बोकेटाइन विच इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। मैंने कहा था पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की, है क्या? बताएगा कोई? आकाश, हर्ष? मैम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। आकाश पूछा है, आकाश, अमनदीप नहीं, आकाश। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट? चाटा लगा दूं सबको मैं। हाँ, अमनदीप सही कह रही है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी। तुम लोग यार डुबा मत देना अपनी ऑर्गेनिक प्लीज, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब यही क्या करने वाला है, जाएगा बेंजीन रिंग की तरफ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इसी को ही तो हम क्यूमीन बोलते हैं। तो बेंजीन से क्यूमीन बनने का सफर ये है। क्यूमीन से फिनोल बनने का सफर क्या है, हम आगे इसकी रिएक्शन कराते हैं O2 के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हमें यहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं करना तुम्हें, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या लगा देना है, ऑक्सीजन लगा देना है। अभी मैं बता भी दूंगी कैसे आया। उसके बाद क्या कराना है तुम्हें, हाइड्रोलिसिस करा देना है। हाइड्रोलिसिस करा देने के बाद यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, एक फिनोल मिलेगा और क्या मिलेगा, एसीटोन मिलेगा। फिनोल और एसीटोन मिलेगा। कई बार हम सोचते हैं फिनोल की प्रिपरेशन है ना, चलो फिनोल याद रखते हैं, एसीटोन याद नहीं रखते। नहीं नहीं, एसीटोन भी यहाँ पे अच्छी खासी अमाउंट में मिलता है, तो उसको भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो ये रिएक्शन होती है। मैकेनिज्म आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसका कैसे क्यूमीन कैसे बना है वो तो आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। क्यूमीन से ये कैसे बनेगा, इसका नाम होता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, इसका मैकेनिज्म मैं बता देती हूँ आगे। हाइड्रोलिसिस के बाद आपका फिनोल और एसीटोन कैसे बना है ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है और आएगा भी नहीं, ठीक है? ये नहीं करना है तुम्हें, हाइड्रोपरऑक्साइड। और ये इंटरमीडिएट भी होता है इस रिएक्शन का। ठीक है, तो लिख लो इसको अच्छे से, और फिर नेक्स्ट उस पे मैं दोबारा लिखवा दूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा मैसी हो गया है। लिख लो इसको। तो पेपर में बेंजीन से पहले तुमसे क्यूमीन भी बनवा सकते हैं, फिर क्यूमीन से आगे फिनोल भी बना सकते हैं। तो एग्जामिनर की मर्जी है वो तुम्हें क्या देगा, ठीक है? चलिए आइए, तो क्यूमीन क्या है हमारे पास, क्यूमीन ये है, ऑक्सीजन के साथ कराइए रिएक्शन। तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये बॉन्ड ब्रेक करो, होमोलिटिकल क्लीवेज कराओ, इसकी भी कराओ। तो क्या बनेगा, एक O का रेडिकल और O का रेडिकल, यहाँ पे कार्बन का रेडिकल और H का रेडिकल। बोलो क्या कहते हो, ठीक है? अच्छा, अब तुम्हें क्या करना है, जो ये बनेगा वो इसके अंदर बस इंसर्ट कराना है। एक O रेडिकल H के साथ चला जाएगा और कार्बन का रेडिकल O रेडिकल के साथ चला जाएगा, ऐसे देखना। देखो, ठीक बात है? सारे बच्चे बोलो, ठीक है? और इसी को ही मैं क्या बोल रही हूँ, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, और दिस इज इंटरमीडिएट। फिर आप हाइड्रोलिसिस करवा के क्या बना देते हो, जो आपको चाहिए, दैट इज फिनोल, जिसकी आप कर ही रहे हो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्लस साथ में एसीटोन भी मिलता है। यस ठीक है, लिख लो इसको। बस ये तुम्हें करनी थी 6 नहीं 5, क्यूमीन
सैलिसिलिक एसिड, एनिलीन, बेंजीन से और डोस प्रोसेस, ये तुम्हें करनी थी प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। हो जाएंगी? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. कर लोगे सभी जितने बच्चे भी यहाँ बैठे हो? प्रतीक हो जाएगा, रविंदर, आकाश, विवेक, यस मैम। ओके, अंचल, हरलीन कहाँ गायब है आज? हरलीन हरलीन डिसअपियर हो गई। ओके, उसके बाद बात करते। हाँ, एक और चीज मेरे को आपसे बोलनी थी। कई बार क्या होता है ना बेटा, जो हमें मेंटर मिले होते हैं ना, तो कई बार हम उनके साथ ज्यादा ओपन अप होते हैं क्योंकि वो आपसे मिलते रहते हैं। तो हो सकता है कि आप उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, लेकिन मैं आप लोगों से ये बोलूंगी, क्योंकि आप पढ़ते तो मुझसे ही हो सारे बच्चे, या फिर मैथ्स सारे ही बच्चे हर्षित सर से पढ़ते हो, तो आपको अगर किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, मान लो लेट्स से यू आर योर मेंटर इज मनीषा मैम, है ना, तो मान लो आपको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको मुझे रीच आउट करना है। आपका जो ग्रुप बना हुआ है, जस्ट टैग मी कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ताकि फिर मैं उसका सोल्यूशन तुम लोगों को दे सकूं। पता चले फिजिक्स में टॉप मार गए और केमिस्ट्री में कुछ हुआ ही नहीं, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए, तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल में। सबसे पहले एसिडिक नेचर की हम बात करते हैं। तुम्हें याद है मैंने अभी अल्कोहल की एसिडिक नेचर कराई थी लास्ट क्लास में, तुम लोगों को याद हो? अब फिनोल और अल्कोहल, हम दोनों का एसिडिक नेचर कंपेयर भी करेंगे कि फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है या अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है, वो भी हम देखेंगे। तो देखते हैं, पहले तो हम कॉमन रिएक्शन देखते हैं जो फिनोल भी देता है अल्कोहल भी देता है। तो सबसे पहले अगर मैं मान लो फिनोल की रिएक्शन कराती हूँ सोडियम मेटल के साथ, तो वहां पे भी क्या होता था, अल्कोहल में से H+ निकल जाता था, यहाँ पे भी फिनोल में से H+ निकल जाएगा। ठीक है, और ये देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, स्टेबल है ना, और H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, और या फिर इसकी रिएक्शन तो सोडामाइड के साथ भी करा सकते हो, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये भी क्या करेगा, H+ निकाल लेगा, यानी कि सोडामाइड के साथ भी फिनोल रिएक्ट कर जाएगा। क्या कहते हो? उसके अलावा सोडियम हाइड्राइड, ये भी क्या होता है, अच्छा बेस होता है काफी, Na+ और H-, ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा है, Na+ और H-। अब H- क्या करेगा, H+ लेके H2 गैस बना लेगा, तो ये भी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, क्या फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर देता है? यस, अभी हमने करी ना ये वाली रिएक्शन, तो ये NOH क्या करेगा, H+ निकाल लेगा और फिर ऑक्साइड आयन बना लेगा, जबकि अल्कोहल नहीं करता था NOH के साथ, याद करो। एक्सेप्ट मीथेनॉल, और यहाँ पे फिनोल जो है वो NOH के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं, क्या फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है? तो आंसर इज नो, नहीं करता। तो फिनोल जो है बाइकार्बोनेट टेस्ट भी नहीं देता है, CO2 यहाँ से रिलीज नहीं होती है। इज दैट क्लियर? CO2 उसी के साथ रिलीज होगी जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा आप लोगों का। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे Yes, ma'am. अब कॉमन क्या है, अल्कोहल भी नहीं देता था सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, फिनोल भी नहीं देता है। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हो गया ये इतना। यस मैम। Yes, ma'am. उसके बाद बात आती है कि why phenol is more acidic than alcohol। पहले तो तुम्हें ये जानना है कि फिनोल एसिडिक होता है अल्कोहल से, क्यों होता है ये हम देखते हैं। देखो, ध्यान से देखना, पहले मेरे को लिख लेने दो। देखो, एसिडिक कैरेक्टर का हम कैसे पता लगाते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, H+ निकालते हैं, जैसे यहां से H+ निकाला है ना, और यहां से निकाला, तो अगर तुमने नहीं, ये तो मैंने H- निकाले, सॉरी।
तो यहाँ से जब मैं H प्लस निकालूंगी तो मेरे पास ये बनेगा, और यहाँ से मैं निकालूंगी तो मेरे पास ये बनेगा। देखो यस मैम। तुम देख रहे हो, जब मैं फिनोल से H प्लस निकालू तो जो मुझे मिला वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना? यस दिस इज Yes, ma'am. रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जबकि ये नहीं है। तो अब तुम खुद देखो कौन ज्यादा एसिडिक होगा, फिनोल ज्यादा एसिडिक फिनोल। होगा। क्योंकि हम लोग करते क्या, यही तो करते हैं ना एसिडिक नेचर में। हम लोग क्या करते हैं कि H प्लस को निकालने के बाद हम ये देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है वो कितना स्टेबल है। यस और नो? तो फिनोल में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पे है ही नहीं, तो इसीलिए फिनोल जो है आपका ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, सोच लो आराम से, then फिर we will move ahead. एक मिनट बच्चों। चलिए ठीक है, आगे चलती हूँ मैं। ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये तुम्हें नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोगों ने लिख लिया तो एक बार इसको पढ़ लो। ठीक है, तो बेटा अल्कोहल फिनोल से भी कम एसिडिक है और वाटर से भी कम एसिडिक है। मतलब अल्कोहल इज लेस acidic than phenol, even less than water. क्यों? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है H लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या है, R है। एल्काइल ग्रुप आपको पता ही है नेगेटिव चार्ज को स्टेबल नहीं करता है। ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना? तुम इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा दे रहे हो तो वो कैसे स्टेबलाइज करेगा उसको? ठीक है, तो अल्कोहल इज, यहाँ पे मीथेनॉल की मैं बात नहीं कर रही, अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनोल एंड इवन लेस देन वाटर। मतलब वाटर से भी क्या है, लेस एसिडिक है। ठीक है जी? यस मैम। अब हेडिंग डालो रिएक्शंस ऑफ फिनोल। कौन कौन सी रिएक्शन है जो हमें फिनोल की पढ़नी है? अगेन दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम एसाइलेशन पढ़ने वाले हैं। नेम रिएक्शन पढ़ेंगे जहाँ पे आपकी कोलबेज आएगी, रीमट कोलबेज का मैकेनिज्म करना पड़ेगा। रीमट ईमन रिएक्शन जिसके स्कूल में हो गया है तो यहाँ से बोर्ड में 100% सवाल आता है। रीमट ईमन का मैकेनिज्म होगा, फिर मैं पीवाई यूज करवाऊंगी। चलिए आइए, सबसे पहले एसाइलेशन ऑफ फिनोल की मैं बात करती हूँ। तो देखो, अगर मैं फिनोल की रिएक्शन कराती हूँ CH3COCl के साथ, क्या करना है देखो, क्या होगा? अटैक करेगा इसके ऊपर, कार्बन कार्बन के ऊपर। देखना, हाँ या ना? यस इसमें मैम। पॉजिटिव चार्ज है उसको मैंने न्यूट्रलाइज अपने आप ही करा देना, मैं बार बार नहीं करके दिखा रही हूँ। अभी अच्छा लिविंग ऊपर निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया? OCO3H3। तो बेसिकली तुमने कुछ नहीं किया, HCl निकल गया है यहाँ से। ठीक है, HCl निकल गया और ये रिएक्शन हम pyridine की प्रेजेंस में करवाते हैं। pyridine एक बेस होता है, क्योंकि जब वो HCl निकलता है तो बेस क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज करा देता है। ठीक है, ऐसे ही फिनोल की रिएक्शन अगर तुम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हो
या तो पेपर में ऐसा लिखा हो या फिर पूरा लिखा हो। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो भाई, ये वाला H और ये पूरा ग्रुप निकल जाता है, तो ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाता है, OCO-CH3। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग करा सकते हो। ठीक है, अगेन इसका भी मैकेनिज्म देखना है, तो ये अटैक करेगा पहले कार्बोनिल कार्बन पे, मैं करा चुकी हूँ इसलिए जल्दी बता रही हूँ। कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है और ये इलेक्ट्रो डेंसिटी खींचेगा, फिर वापिस आएगा और ये ग्रुप पूरा निकल जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाएगा, CO-CH3। तुम कोई भी जगह OH को लगा दो, बिकॉज ये वाला सारी क्या है, सेम पोजीशन है। ठीक है जी, तो OH को भी लगा दो। हाँ, अगर कोई और ग्रुप आता तो फिर वहां पे देखना पड़ता है, क्योंकि फिर वो आ जाता ना कि ऑर्थो वाली है, ये पैरा वाली है, बट अभी के लिए तो कहीं पे भी लगा सकते। तो इस तरीके से इसको करता है। यस मैम। चलो, नेक्स्ट है कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आएगी तुम्हारी, जेई में भी आएगी, दोनों जगह आएगी। तो कोलबेज क्रीमेटेड रिएक्शन या फिर आप इसको कोलबेज रिएक्शन भी बोल सकते हो। क्या होता है कोलबेज रिएक्शन में, देखो जब भी कोई नेम रिएक्शन आएगी तो उसमें तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सबस्ट्रेट क्या लिया है, मतलब रिएक्टेंट क्या लिया है, उसमें रिएजेंट क्या डाला है, और वो रिएजेंट कैसे काम करेगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो अगर मैं कोलबेज रिएक्शन की बात करूं तो वहां पे आप क्या लेते हो, फिनोल लेते हो, और आप क्या लेते हो, सबसे पहले इसमें आप NaOH डालते हो। NaOH डालने के बाद ये अपना काम करता है, क्या करता है वो भी मैं मैकेनिज्म से समझाऊंगी। फिर उसके बाद क्या डालते हो आप, CO2 डालते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कर देते हो। देन आपके पास क्या मिलता है, यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड मिलता है। ऑर्थो वाला भी मिलता है और पैरा वाला भी मिलता है। ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड ये यहाँ पे है बेटा, और ये पैरा सैलिसिलिक एसिड। ये मेजर होता है, मतलब ये ज्यादा अमाउंट में मिलता है, ये कम अमाउंट में मिलता है, दिस इज माइनर। ठीक है, ये होता है यहाँ पे कोलबेज में, फिनोल से हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है। इसका मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में है और कई बार आता भी है तुम्हारे बोर्ड्स में, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोलबेज रिएक्शन, तो वहां पे तुम्हें मैकेनिज्म भी लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, यस मैम। चलिए मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे, आइए। कई तो मेरे को लगता है केमिस्ट्री क्लास में आगे ऐसे सो जाता है, ऐसे लगता है कथा चल रही है, कोई कहानी चल रही है जो कि पता नहीं कब खत्म होगी, 30 नवंबर तक तो हो ही जाएगी बच्चों। मैकेनिज्म आते हैं सबसे पहले, तो हम फिनोल लेते हैं सबसे पहले। NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तुम्हें पता ही है क्या बनेगा, फिनोक्साइड बनेगा। वैसे बना देती हूँ। अब क्या करानी है, CO2 के साथ रिएक्शन करानी है। अब ये भी क्या एसिडिक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रो डेंसिटी खींचेगा। जैसे ही कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये जो कार्बन, ये देखो यहाँ पे जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो बेसिकली यहाँ पे अटैक करेगा। तो बुक्स में इसको ऐसे दिखाया जाता है, दिख रहा है, क्योंकि कार्बन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन से, इसलिए कार्बन से अटैक हो रहा है। कार्बन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन O नेगेटिव, इसलिए इससे अटैक हो रहा है। तो देखना क्या बनेगा, देख रहे हो, और यहाँ पे आ जाएगा CO नेगेटिव, ये आया ना,
और इसके पास ही Na+। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और Na+ है, तो इनके बीच में क्या होती है, प्यारी सी थोड़ा सा प्यार मोहब्बत होता है। इस प्यार मोहब्बत को हम क्या बोलते हैं, कीलेशन। कीलेशन किसके बीच में, ऑक्सीजन के लोन पेयर में और Na+ में, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत। और ये प्यार मोहब्बत सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, जब ये Na+ ऑक्सीजन के थोड़ा पास में, और पास में कहाँ हो सकता है, ये ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। तभी ऑर्थो वाला इसमें मेजर बनता है, पैरा वाला माइनर बनता है। तो रिलेशन बिटवीन लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड Na+, ठीक है। अब आगे क्या होता है, आगे बस क्या होता है, कुछ बचा ही नहीं खास। आगे क्या होता है देखो, अब क्या किया तुमने, ध्यान से देखो, पहले एरोमेटिक था, तुमने इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब करवाई है यहाँ पे आके, तो ये क्या करेगा, वापस से यहाँ पे एरोमेटिसिटी रीगेन करेगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन, देखना ऐसे, देखो, यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करवा देना, करवाया था ना हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O- जो है वो H+ ले लेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। पैरा पे अटैक कराओगे तो पैरा वाला बन जाएगा, तो ऑर्थो वाला यहाँ पे क्या बनता है, मेजर बनता है, ठीक है। ऐसे करना है। यस मैम। यस मैम, यस मैम नहीं, अच्छे से कर लो तुम लोग। हो गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे हेडिंग डालो, रीमर टीमन रिएक्शन। अब रीमर टीमन रिएक्शन में क्या है, देखो भाई, ये नेम रिएक्शन है, ये भी अगेन आप इसमें क्या लेते हो, फिनोल चाहिए होता है, जैसे कोलबेस में भी फिनोल, क्योंकि हम रिएक्शन से फिनोल की कर रहे हैं, तो फिनोल, उसके बाद इसमें क्या डालते हो आप, क्लोरोफॉर्म डालते हो, NaOH डालते हो, और फिर देन हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है। अब ये काम क्या करेगा, पहले ये डाला है तुमने, फिर हाइड्रोलिसिस कराई है, तो यहाँ पे जो क्या बनता है बेटा, यहाँ पे OH के ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग जाता है, CHO ग्रुप लग जाता है। ये भी तुम्हारे बोर्ड्स में भी आएगा और जेई में तो आता ही आता है, इसका भी मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में है। इसको हम क्या बोलते हैं, कहाँ गया, हाँ इसका वो लिख लेना बेटा, सैलिसिलिक एसिड, इसका आयुर्वेदिक नेमिंग भी लिख लेना, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या है, ये आपका 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और इसका कॉमन नेम सैली Salicylic. सैलिसल्डिहाइड। स्पेलिंग देख लेना यार थोड़ा इसको ना, इसमें ये ऑर्थो वाला ये मेजर बनता है, और जो पैरा वाला है वो माइनर बनता है, क्योंकि यहाँ पे देखो मेजर क्यों बनता है,
बिकॉज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये वाला मेजर होता है, फाइनल होता है। ये तो मैंने था सीधा रिएक्शन बता रही तुम्हें, लेकिन मैकेनिज्म कैसे होता है वो हमें जानना है। मैकेनिज्म थोड़ा सा अच्छा है। देखो कुछ चीजें तो है ही ना, तुम्हें पता है बोर्ड्स का पेपर आसान तो इतना आता नहीं है, कुछ चीजें तो उसमें भी होती है ऐसी। तो यस, मैकेनिज्म इसका आता है पेपर में लिखना। तो अब देखो होता क्या है यहाँ पे। तो देखो जो मेरे पास क्लोरोफॉर्म है ना, सबसे पहले क्या होता है, NaOH बेस है। NaOH बेस है तो यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन होगी, H+ निकाल लेगा। तो देखना क्या होगा, देखो अब ये जो बना है ना दैट इज स्टेबल। कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे ये स्टेबल है। क्यों है स्टेबल है? तभी बन रहा है। क्यों? क्लोरीन के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और ये अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिलोकलाइज कर सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है, आप लोगों को पता है Cl क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकलेगा। तो अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा। अब कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 और एक ये। इसको क्या बोलते हैं हम, डाइक्लोरो कार्बीन बोलते हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है ये, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है ये। ठीक है, यस और ये रीमर टीमन रिएक्शन का क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये रीमर टीमन रिएक्शन का क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ओके। कैसे होता है, देखो इधर एक और स्लाइड चाहिए थी मेरे को इसके लिए, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, फिनोल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। अब क्या होगा, तुम देखो इधर, अब फिनोल में क्या है, NaOH भी है, तो यहाँ पे ये फिनोक्साइड आयन बन जाता है। फिनोल से भी दिखा दो, कोई गलत नहीं कहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये अटैक करता है इस पे, जैसे अभी उसमें दिखाया था कार्बन अटैक करेगा। ठीक है, अगर बहुत अच्छे से देखना है तो ऐसे देखो फिर, ताकि बुक्स में ऐसे होता है जैसे पहले मैंने दिखाया है, ऐसे समझ सकते हो। जो इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज आएगा वो जाके अटैक करेगा। तो एक बार बताओ होगा क्या, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ली तो नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे, है ना, और यहाँ पे ये आ जाएगा। बोलो अब होगा क्या, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज ये H+ लेगा और ये इस तरीके से जाएगा आगे। क्या किया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, उसने अपना चार्ज खत्म करने के लिए H+ लिया। ठीक है, H+ लिया तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक ही साथ हो रहा है ये सब। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे। तो देखना क्या बना, O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बना, CHCl2, देख रहे हो, और यहाँ पे Na+। और ये क्या होता है, रीमर टीमन रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है। तुम्हारे ये बोर्ड्स में भी आता है कि रीमर टीमन का इंटरमीडिएट कौन है। ठीक है, यस मैम। चलिए उसके बाद बन गया, ये इंटरमीडिएट बन गया। अब क्या करना है, इसकी रिएक्शन करवानी होती है एक्वस NaOH के साथ। ये देखो ना, NaOH तो अभी भी है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में करके दिखा रही हूँ, आप लोग साथ में ही करते रहो, क्योंकि मेरे पास ना स्पेस नहीं था इसीलिए। यहाँ पे क्या बन गया, ये और O नेगेटिव Na+। तो अब क्या कराना है, Cl को रिप्लेस करके क्या करना है तुम्हें, OH लगा देना है, SN2 रिएक्शन, है ना। तो बस क्योंकि OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये लिविंग ग्रुप है, जैसे जाएगा बस लग जाएगा। और आप लोगों को शायद मैंने बताया था कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, पानी। Yes, ma'am.
और पानी निकल गया तो क्या बन जाएगा, CHO, और इसको क्या कर देना, O नेगेटिव H प्लस लेके OH बन जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा सैलिसल्डिहाइड विच इज मेजर। अगर पैरा वाला पैरा पोजीशन पे अटैक होता, देखो इधर, अगर ये पैरा पोजीशन पे होता तो पैरा वो बन जाता, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो पैरा वाला क्या होगा, मेजर होगा। हो जाएगा। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। ये देखो, सबसे पहले रीमर टीमन रिएक्शन जो है, ध्यान से देखना। रीमर टीमन रिएक्शन में फिनोल कन्वर्ट होता है सैलिसल्डिहाइड में। ठीक है, स्पेलिंग यहाँ से देख लेना, सैलिसल्डिहाइड में थ्रू एन इंटरमीडिएट। तो आपको ये बताना है उस इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर क्या होगा। तुम्हें थोड़ा सिमिलर से देगा वो सारे स्ट्रक्चर, तुम्हें चेक करना है कौन सा इंटरमीडिएट होगा। देखो, इतना मैंने पढ़ाने के बाद भी सिर्फ 7 बच्चों का हाथ खड़ा हो रहा है। तुम देख लो तुम्हारा क्या सीन है। अंशिका तुम बताओ, मनप्रीत क्या कर रहे हो तुम लोग, है? आवाज आ रही है मेरी? अंशिका मनप्रीत है कि नहीं? हाँ, तो क्या कर रहे हो? मैं अभी जो पढ़ा रही थी सेम मैंने ये करवाई है, बताओ। कुछ नहीं पढ़ते भाई तुम लोग, और एक्सक्यूज देते हो मेरे को, बस एक्सक्यूज देने में नंबर 1 हो आप लोग सारे। क्लास में ही नहीं पढ़ते हो तुम लोग, पिछले 5 महीने से एक्सक्यूज ही तो दे रहे हो तुम लोग मेरे को। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन देखो। असर्शन बोला है पीके वैल्यू ऑफ फिनोल इज 10 while that of इथेनॉल इज इतना। आप लोगों को मालूम होना चाहिए पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। Yes, अब पीके फिनोल का इन्होंने कम बोल रखा है, यानी कि फिनोल ज्यादा एसिडिक है इथेनॉल से। क्या ये बात सही है? नो नो मैम, कौन बोला? फिनोल Yes. नहीं है ज्यादा एसिडिक, है मैम। ये ट्रू है। इथेनॉल कह रहे हैं स्ट्रॉन्गर एसिड है फिनोल से, ये गलत है। तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स। First E one. option. 17 salicylides is synthesized from phenol when reacted with। And fourth option. यस, क्लोरोफॉर्म और एंडोवेज। अब ये मत कहना मैम ये कैसे लिख के दे दिया उसने, कोई नहीं, उसका जैसा बनो वैसे लिखेगा वो। उसने कोई बॉन्ड थोड़ी ना बना रखा है। बेसिकली कार्बन पे एक H है, 3 क्लोरीन है, क्लोरोफॉर्म है। 18 देखो, फिनोल को ट्रीट किया है क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। क्या बनने वाला है अपना? फोर्थ ऑप्शन में। फोर्थ, 2 हाइड्रोक्सील्डिहाइड। इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, सैलिसल्डिहाइड बोल रहे हैं।
ये वाला क्वेश्चन, इन द क्यूमीन टू फिनोल प्रिपरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाई थी, इंटरमीडिएट क्या बनता है? मैम डी ऑप्शन। 5 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, हर्ष ने 4th बोला है, बाकी फोर्थ। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। हाइड्रोपेरोक्साइड। ये इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद मैंने सोचा तो था कि तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगी, बट एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल, है ना, बैठा नहीं जा रहा मुझसे। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है वो मैं तुम्हें फिर कल वाली क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, ओके मैम। इसी को ही Yes, तुम ma'am. रिवाइज कर लेना। ठीक है, और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि नेम रिएक्शन से सवाल आते हैं तो हमें उसमें एटलीस्ट नंबर नहीं कटवाने हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन मैं कराती हूँ वो थोड़ा सा आप अच्छे से करिएगा। ठीक है, ओके मैम। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और प्लीज असाइनमेंट्स देते रहो, कुछ बच्चे दे रहे हैं, अच्छी बात है, बाकी सब बच्चे दोगे तो ज्यादा तुम्हारे लिए भी बेनिफिशियल रहेगा वो। ठीक है, और फॉर्म जैसे ही भर लो, जैसे मैंने बोला है वो 4 चीजें जो है आप दे देना। मैं फिर बता देती हूँ, आपका जेई मेन एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, डीओबी, जेई मेन रजिस्ट्रेशन नंबर, नहीं, ईमेल। कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वहां डाला है। ठीक है, वो मेरे को उसी फॉर्मेट में आप लोग दे देना। जो मतलब जैसे अगर आपके हर्षित सर मेंटर है तो आप उनको टैग कर देना, जो मेरे बच्चे हैं वो मुझे टैग कर देंगे, मनीषा मैम को। ठीक है, चलिए कल मिलती हूँ मैं फिर आप लोगों से।